उसकी बॉडी बहुत शेक हो रही थी, बहुत मूव हो रही थी, तो वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। डू यू वॉन्ट टू नो दैट 8th ग्रेड तक पढ़ा हुआ अनाथ लड़का वर्ल्ड बेस्ट सर्जन कैसे बना? ये कहानी है साउथ अफ्रीका के हैमिल्टन नाकी की। हैमिल्टन काम की तलाश में गांव छोड़ के शहर आ गया, जहां पे एक मेडिकल यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल बन रहा था। जब वो बन के तैयार हुआ तो वहां पे हैमिल्टन को एक गार्डनर का काम मिल गया। आए दिन उस हॉस्पिटल में जानवरों के ऊपर रिसर्च होते रहते थे। तो एक दिन एक जिराफ के ऊपर रिसर्च चल रहा था, पूरी डॉक्टर्स की टीम आई हुई थी। तो उन्होंने जिराफ को बेहोश किया और उसको ऑपरेट करने लगे। तो उसकी बॉडी बहुत शेक हो रही थी, बहुत मूव हो रही थी, तो वो अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, रिसर्च नहीं कर पा रहे थे। उन्हें किसी ऐसे वेल बिल्ट इंसान की जरूरत थी जो लगातार 5-6 घंटे तक जिराफ को टाइटली होल्ड करके रखे। तो उन्होंने बाहर देखा तो उन्हें हैमिल्टन नजर आया और उन्होंने हैमिल्टन को बुला के ये काम सौंपा। हैमिल्टन ने अपना काम बहुत ही सिंसियरिटी से किया। डॉक्टर उससे उसके काम से बहुत खुश हुए। अब तो ये रोज का काम हो गया। रोज किसी न किसी बड़े जानवर पे रिसर्च होता और हैमिल्टन को उसे पकड़ने के लिए बुलाया जाता। डॉक्टर्स उसके काम से इतने खुश थे कि उसे गार्डनर से सीधा लैब इंचार्ज बना दिया। अब न केवल हैमिल्टन वो अपना काम सिंसियरिटी से करता था, बल्कि वो बारीकी से ऑब्जर्व करता था, फोकस करता था कि डॉक्टर्स काम कैसे कर रहे हैं, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे रिसर्च की रिपोर्ट बना रहे हैं। एक तरफ से ये उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। तो अब तो वो ह्यूमन सर्जरीज में भी डॉक्टर्स को असिस्ट करने लगा। जब सर्जरी के बाद स्टिचेस लगाए जाते थे तो हैमिल्टन ने वो स्टिचेस लगाना सीख लिया। वो इतना अच्छे से, इतना स्किलफुली स्टिचेस लगाता था कि डॉक्टर भी उसका काम देख के हैरान हो जाते थे। सालों साल तक ये काम करते करते उसे इतना प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया था कि उसे प्रोफेसर्स और डॉक्टर से ज्यादा उसे नॉलेज हो गया था। अब तो कोई जैसे प्रोफेसर एब्सेंट रहता था तो हैमिल्टन को लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता था। एक बार हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ी हार्ट सर्जरी होने वाली थी, तो जो मेन सर्जन था वो एब्सेंट था। तो हैमिल्टन ने डॉक्टर्स की बड़ी टीम के साथ उस सर्जरी को लीड किया और वो सर्जरी 100% सक्सेसफुल रही। अब तो आए दिन वो सर्जरीज को लीड करने लगा एज अ मेन डॉक्टर के रूप में। धीरे धीरे वो वर्ल्ड फेमस होने लगा। उसके द्वारा की गई एक भी सर्जरी फेल नहीं होती थी। 100% सक्सेसफुल रेट था उसका। उसके करियर के अंत में उसे वर्ल्ड बेस्ट सर्जन का अवार्ड में मिला। तो ये है ना एक अमेजिंग और अनबिलीवेबल स्टोरी।